प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में, जिसे संप्रभुता कहा जाता है, सॉवरेनिटी कहा जाता है। संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता के बारे में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं क्या है? संप्रभुता के प्रकार क्या हैं? संप्रभुता के पक्ष कितने हैं? तो सबसे पहले संप्रभुता के अर्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद परिभाषाओं के बारे में, फिर संप्रभुता के पक्ष आंतरिक एवं बाहरी, उसके बाद संप्रभुता के 4 प्रकारों के बारे में जानेंगे। वैधानिक, वास्तविक, लोकप्रभुता। तो सबसे पहले संप्रभुता के अर्थ के बारे में जानेंगे कि संप्रभुता का अर्थ क्या है, जिसे हिंदी में अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहती है। और अंग्रेजी का सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर और एनस से बना है। लैटिन भाषा में सुपर जो शब्द है उसका अर्थ है सर्वोच्च, सुप्रीम, और एनस अर्थ का अर्थ है पावर यानी शक्ति। यानी एक प्रकार से संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। सॉवरेनिटी का मतलब हुआ सुप्रीम पावर। हिंदी में संप्रभुता का अर्थ प्रभु की सत्ता, प्रभु के आदेश, प्रभु के कानून। प्रभु अर्थात ईश्वर की सत्ता एक प्रकार से प्रभु सत्ता है, एक प्रकार से सर्वोच्च शक्ति है, उसको जो है इनकार नहीं किया जा सकता, आदेश देने की शक्ति है। तो संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसका निर्णय अंतिम होता है। वह सरकार जो किसी देश का वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण रखती है उसे संप्रभु कहा जाता है। और सरकार 2 प्रकार से नियंत्रण रखती है, एक देश के आंतरिक मामलों में और दूसरा बाहरी मामलों में। देश के आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए सरकार स्वतंत्र होती है, इसलिए सरकार को संप्रभु कहा गया है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को संप्रभु कहा गया है, और अंतिम निर्णय लेने के लिए जिसको अधिकृत किया गया है वो भी संप्रभुता कहलाती है। संप्रभुता के बारे में बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी। जैसे डब्ल्यू विलोपी की परिभाषा काफ़ी सटीक है। डब्ल्यू विलोपी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, सुप्रीम विल है। यानी इस इच्छा से ऊपर कोई इच्छा नहीं है, इससे ऊपर कोई आदेश नहीं, नियम नहीं, कोई कानून नहीं। राज्य की एक प्रकार से सर्वोच्च शक्ति है। तो विलोपी राज्य की सर्वोच्च इच्छा को संप्रभुता के रूप में देखती है, सॉवरेनिटी के रूप में देखती है, आंतरिक और बाहरी शक्ति के तौर पर देखते हैं। दूसरे राजनीतिक चिंतक विलियम ब्लैकस्टोन है। विलियम ब्लैकस्टोन मानते हैं कि यह सर्वोच्च है, अप्रतिरोधित, जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, निरपेक्ष, बिना किसी पक्षपात के, एवं अनियंत्रित सत्ता है। अनियंत्रित मतलब किसी अन्य शक्ति द्वारा इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या है कि कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति निवास करती है। यानी कानून निर्माण के लिए ये सर्वोच्च पूरी तरह से, और कोई अन्य संस्था जो है ऐसा कार्य नहीं कर सकती। इसलिए विलियम ब्लैकस्टोन ने संप्रभुता को सर्वोच्च माना है, अप्रतिरोधित माना है, निरपेक्ष माना है, अनियंत्रित सत्ता माना है, और कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति। तीसरे प्रमुख विद्वान जीन बोधिन हैं। जीन बोधिन मानते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा अप्रतिबंधित होती है। यानी संप्रभुता राज्य के पास होती है, लेकिन राज्य के नागरिकों, राज्य के प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जिसको कानून के द्वारा जो है प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, अप्रतिबंधित होती है। तो एक प्रकार से संप्रभुता क्या है, चाहे वो डब्ल्यू विलोपी हो, विलियम ब्लैकस्टोन हो, जीन बोधिन हो, या अन्य कोई राजनीतिक चिंतक हो, विद्वान हो, सभी मानते हैं कि संप्रभुता एक प्रकार से सर्वोच्च शक्ति है, अप्रतिबंधित शक्ति है। इसके विरुद्ध कोई जनमत, कोई अन्य कानून नहीं है। और
ये दो प्रकार की होती है और इसके आदेशों का निर्देशों का जनता को नागरिकों को पालन करना होता है। संप्रभुता के दो पक्ष बताए गए हैं, जिसमें आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता क्या है? आंतरिक प्रभुसत्ता से अभिप्राय है कि देश की सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों, समुदायों एवं संगठनों को राज्य कानून का पालन करना होता है। देश के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, समुदाय रह रहे हैं, संगठन रह रहे हैं, वो सभी राज्य कानून के दायरे में राज्य के कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा उन्हें, और ये राज्य के पास क्या है? आंतरिक प्रभुसत्ता है। दूसरे प्रकार की प्रभुसत्ता है बाहरी प्रभुसत्ता, यानी राज्य बाहरी और विदेश मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। बाहरी का मतलब विदेश मामले, एक्सटर्नल अफेयर। जैसे राज्य जो है दूसरे देशों के साथ संधि कर सकता है, व्यापार कर सकता है, समझौता कर सकता है, युद्ध कर सकता है, उसको किसी अन्य देश, अन्य संस्था से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहरी प्रभुसत्ता राज्य के पास है। तो प्रभुसत्ता के दो पक्ष हैं, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता जो है देश की सीमाओं के अंदर रहने वाले लोगों पर लागू होती है, और बाहरी प्रभुसत्ता देश की सीमाओं से बाहर रहने वाले देशों पर वो देश जो है लागू करता है। संप्रभुता के प्रकार स्वरूप। संप्रभुता के मुख्यतः 4 प्रकार। पहला प्रकार है नामात्र और वास्तविक प्रभुसत्ता। नामात्र की प्रभुसत्ता किसे कहेंगे? नामात्र की प्रभुसत्ता का अभिप्राय है कि ऐसी प्रभुसत्ता जो केवल नामात्र की है, जो दिखाई देती है, वास्तव में वो उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे देश के सभी नागरिकों के पास नामात्र की प्रभुसत्ता होती है। देश के सभी नागरिक संप्रभु हैं, सर्वोच्च हैं, क्योंकि उन्हीं से जो है राज्य का निर्माण हुआ है, संप्रभुता का। लेकिन व्यवहार में नागरिकों के पास प्रभुसत्ता नहीं। व्यवहार में प्रभुसत्ता किसके पास है? जैसे अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत में भारत के राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के पास संप्रभुता है। तो ये नामात्र की प्रभुसत्ता और वास्तविक प्रभुसत्ता है। नामात्र किसके नाम पर है? वास्तविक जो व्यवहार में इसका प्रयोग कर रहा है वो वास्तविक प्रभुसत्ता है। तो दो प्रकार की प्रभुसत्ताएं, नामात्र की और वास्तविक। दूसरा प्रकार है वैधानिक और राजनीतिक। वैधानिक विधि विधान से, कानून निर्माण से, नियम निर्माण से संबंधित जो शक्ति जिसके पास है उसे वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। राजनीतिक शक्ति, शासन सत्ता का संचालन करने की अधिकार शक्ति जिसके पास है उसे राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। जैसे कानून निर्माण करने वाली संस्था में होती है उसे वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। जो संस्था कानून निर्माण करती है और उसके विरुद्ध कोई अन्य कानून, कोई नैतिकता या जनमत द्वारा ऐसे कानूनों को प्रभावित नहीं किया जा सकता सामान्य तौर पर, ऐसी संप्रभुता वैधानिक संप्रभुता कहलाती है। दूसरे प्रकार की है राजनीतिक संप्रभुता, यानी राज्य के जो मतदाता है उनको ही राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है, क्योंकि राज्य के मतदाता ही अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, और जनप्रतिनिधि जो है सरकार बना करके आंतरिक और बाहरी प्रभुसत्ता का उपभोग करते हैं, क्योंकि वे ही वैधानिक संप्रभु को निर्धारित करते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत भी राजनीतिक संप्रभु को निर्धारित करते हैं। राजनीतिक दल प्रभाव डालते हैं। दल वास्तव में ही सत्ताधारी पक्ष के जो दल है, दबाव समूह, हित समूह, जनमत राजनीतिक संप्रभु को निर्धारित करते हैं। वैधानिक संप्रभु का निर्माण कौन करता है? एक प्रकार से राज्य के मतदाता। तो वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता क्या है? कानून निर्माण करने वाले, और दूसरा जो है कानून निर्माण करने वालों को चुनने वाले, यानी जो सरकार का रूप होता है उसे राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता का तीसरा प्रकार है लोक संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी। ये रूसो द्वारा जो है प्रतिपादित है, और इसमें मुख्य तौर पर जो है रूसो ने सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरी में जनरल विल की बात कही है, सामान्य इच्छा की बात कही है। रूसो कहता है कि संप्रभुता क्या है? सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा मतलब आम व्यक्ति की इच्छा है, अलग से कोई नहीं, सभी व्यक्तियों की इच्छा है। और जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि समाज की निस्वार्थ एवं आदर्श इच्छाओं का योग है।
यानी इसमें व्यक्ति का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि उनकी आदर्श इच्छाओं का योग है, और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, इसी को पॉपुलर सॉवरेनिटी कहा गया है। और लोकतंत्र प्रणाली में आम जनता ही संप्रभु होती है। क्यों होती है कि आम जनता जो है अपना जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संप्रभुता का उपभोग करती है अप्रत्यक्ष रूप से। और लोक प्रभुसत्ता में कुछ शर्तें होती है, जैसे समय पर चुनाव होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि लोक प्रभुसत्ता है। चुनाव समय पर नहीं हो रहे, सही तरीके से नहीं हो रहे, तो लोक प्रभुसत्ता नहीं है। सरकार अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, शासन सत्ता का संचालन नहीं कर रही है, नियमों व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रही है, तो लोक प्रभुसत्ता नहीं कहा जाएगा। सरकार जनहित में निर्णय नहीं ले रही है, तो लोक प्रभुसत्ता नहीं कहा जाएगा। सरकार असमान व्यवहार कर रही है, तो इसी क्रांति हो जाएगी। तो लोक प्रभुसत्ता का मतलब है लोगों की प्रभुसत्ता, लोगों की आवाज़ को सरकार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। चौथे प्रकार की संप्रभुता है विधि सम्मत और यथार्थ संप्रभुता, जिसे डी ज्यूरे विधि सम्मत ज्यूरिस्प्रूडेंस से लिया गया है, और डी फैक्टो फैक्चुअल यानी वास्तव में जो संप्रभुता है। विधि सम्मत संप्रभुता का अर्थ है जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को शासन संचालन की शक्ति प्राप्त, वो विधि सम्मत संप्रभुता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को द्वारा वास्तव में शासन किया जाता है, उसे यथार्थ संप्रभु कहा जाता है। जैसे भारत में समस्त शासन जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों का उपभोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल कर रहा है। तो विधि सम्मत और यथार्थ संप्रभुता भी संप्रभुता का एक प्रकार है। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है संप्रभुता से संबंधित था। संप्रभुता का अर्थ क्या है, संप्रभुता के बारे में भिन्न विद्वानों की परिभाषाएं क्या है, संप्रभुता के दो पक्ष जैसे बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष, उनको कैसे डिफाइन करेंगे। संप्रभुता के प्रकार, 4 प्रकार के प्रकार हैं, इसमें दिए गए हैं। संप्रभुता के प्रकार किसमें दी गई हैं? स्वरूप दिया गया है, इसमें वैधानिक है, वास्तविक है, राजनीतिक है, विधि सम्मत है, लोक प्रभुसत्ता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर संप्रभुता से संबंधित था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।